Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग BCD ग्रे कोड एक्सेस 3 कोड के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इन डिटेल चर्चा करेंगे, जो कि आपके यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पर ये सारी वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीसीडी कोड क्या होते हैं। तो बीसीडी को बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर की, कोई भी डेसिमल डिजिट की एनकोडिंग करते हैं, यानी कोई भी डेसिमल नंबर है उसको फिक्स नंबर बाइनरी बिट्स में शो करते हैं। ये हम 4 डिजिट पे शो करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो, बीसीडी पावर डिजिटल सिस्टम लाइक क्लॉक, कैलकुलेटर, मेकिंग डेसिमल डिस्प्ले, इन सारी चीज़ों में यूज होता है। यानी बीसीडी कोड्स का यूज हम जो क्लॉक होती हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, इन सब में यूज करते हैं। उसके अलावा इट्स द गो टू चॉइस सिस्टम विद ह्यूमन इंटरेक्शन लाइक डिजिटल डिस्प्ले एंड डेटा एंट्री टूल्स वगैरह में भी हम यूज करते हैं। टेस्टिंग्स मशीन्स में हम इसका यूज करते हैं। और बीसीडी क्या है? फास्ट और इफिशिएंट डेसिमल ऑपरेशन है। मतलब नॉर्मली अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को एनकोड करते हैं, यानी एनकोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे कि डेसिमल का ये बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो उसमें हमें समय लगेगा। लेकिन हम बीसीडी कन्वर्जन करेंगे तो हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब सबसे पहले अगर हम बात करी जाए कि जैसे जीरो है, कोई भी बाइनरी, कोई भी डेसिमल नंबर जीरो है, तो उसको अगर हम बीसीडी में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। 4 बीसीडी का जो नंबर होता है वो 4 बाइनरी के इक्विवेलेंट होता है, यानी हम 4 बिट में शो करते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ जीरो का बाइनरी नंबर क्या है, तो हम सिंपल यहाँ पे ये बोल देते हैं जीरो का बाइनरी। अगर मैं बोलूँ जीरो का बाइनरी नंबर तो हम जीरो, ठीक है। 1 का बाइनरी नंबर 1, 2 का बाइनरी नंबर 1 0। यानी अगर हम ऐसे करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से, यानी जितनी प्लेस पर हमारी डिजिट्स आ रही हैं उतने प्लेस में हम शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बीसीडी कोड में हर एक डिजिट को 4 बाइनरी बिट में शो करते हैं। जैसे 0 अगर है तो उसको हम 0 0 0 0 लिखेंगे, 1 को हम 0 0 0 1 लिखते हैं, 2 को हम 0 0 1 0 लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 को हम 0 0 1 1 लिखते हैं। अब जैसे सपोज कोई नंबर है 57, ये बाइनरी नंबर है। अब ये बाइनरी नंबर को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करती थी अभी तक? 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14, अगेन 0, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ पर 1 बचा, 2 1 जा 2 और 1 बचा। और इस तरीके से मेरा नंबर आ जाता है ये, ऐसे हम शो कर देते हैं। तो 1 1 1 0 0 1, ये मेरा 57 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन हो जाता, यही हो जाता 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे अगर बोला जाए कि मुझे इस 57 का कन्वर्जन चाहिए, 57 का बीसीडी कन्वर्जन चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम? 5 के लिए अलग से 4 डिजिट और 7 के लिए अलग से 4 डिजिट। ठीक है, यानी इस 7 का कन्वर्जन क्या होगा? 7 का कोड क्या होता है? 1 1 1, तो 0 1 1 1। 5 का कोड क्या होता है? 1 0 1, तो मैं लिखूंगी 1 0 1, इस तरीके से 0। ये नॉर्मली कन्वर्जन आपको ये सारी चीजें तो मैंने कराई थी। जैसे कि मैंने नॉर्मल देखो, जैसे ये डेसिमल नंबर है 0 1 0 से लेकर 9 तक। अगर 0 का नंबर बोला जाए तो 0 0 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 0, 4 का 0 1 0 0, 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 और 9 का 1 0 1। याद करने का तरीका भी मैंने सिखाया था आपको। याद करने का तरीका क्या है कि देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही हेक्साडेसिमल वाली टेबल याद कराई थी। 8 बार 0 8 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1।
आपने हेक्साडेसिमल वाली टेबल याद करी थी ना, 0 से 15 तक क्या याद किया था, पहले 8 टाइम्स 0, फिर 8 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, वही है 0 1 0 1 0 1। देखो 8 बार 0, यहाँ पे 9 तक है, आप चाहो तो 10 11 12 13 14 15 तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसीडी को हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, याद आ गया। वही हेक्साडेसिमल वाली टेबल शो करना, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान के चलो 62, तो 62 में 2 का बीसीडी कोड क्या है, 0010, मैंने लिखा 0010। और 6 का क्या है, 6 का क्या है 0110। तो बीसीडी कोड ये हो गया, ठीक है। अगर यही मैं डेसिमल की बात करूं, इसका मुझे डेसिमल निकालना है, मैं क्या करती हूँ, 62 ऐसे लिखा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 1, 2 7 जा 14 1, 2 3 जा 6 1, और 2 1 जा 1। तो अगर मेरा ये बाइनरी है, डेसिमल से बाइनरी होता है, तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 बार 1 और 0। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, बीसीडी कन्वर्ट। तो बीसीडी कन्वर्जन क्या होगा, 6 का अलग से और 2 का अलग से बाइनरी कोड। समझ में आएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 92 का क्या होगा और 85 का क्या होगा बीसीडी कोड, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब एक और कोड आता है पेपर में, आंसर क्वेश्चन पूछ ले रहा था कि एक्सेस 3 कोड क्या है। क्वेश्चन एक्सेस 3 का मतलब है कि जो बीसीडी कोड है, बीसीडी कोड वर्क करता है 8421 डिजिट पर, यानी 8421 का मतलब ये 4 डिजिट के फॉर्म में वर्क करता है। अब यहाँ पे एक्सेस 3 का मतलब क्या है, जो भी कोई भी बीसीडी कोड है उसमें आप 3 का डिजिट लिख लेंगे। 3 का डिजिट क्या है, देखो ये 3 है, और 3 का डिजिट क्या है, 0011 0011, इसको ऐड कर देंगे। जैसे कि 0 का कोड क्या है, 0011, उसमें आप 3 का कोड ऐड करेंगे, तो 00 प्लस 0011, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, यही आ गया। सेम 1 का कोड क्या है, 0001। एक्सेस 3 में हम 3 के कोड को ऐड करते हैं। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है 0011 0011, इसको ऐड करा, देखो 110 1010 कैरी 1, फिर 1010 कैरी 1, और 100 क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आ रहा है। सेम 2 में करना है। 2 का कोड क्या है, 0010, इसमें हम 3 के कोड को ऐड करेंगे। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड क्या है, 0011 0011, ऐड करो, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, फिर 100, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 और 0, देखो 0101 आ गया। अब अगेन 3 का कोड है, 3 का कोड क्या है, 0011, और एक्सेस 3 में हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 नाम से क्लियर है कि इसमें 3 का बाइनरी कोड ऐड करना है। 3 का बाइनरी कोड क्या है, अब देखो 1010 कैरी 1, फिर 1010 और कैरी 1 इज 1, फिर अगेन 1, तो क्या आ जाएगा, 0110, तो देखो 0110। अब अगेन वही 4 का कोड है, 4 का कोड क्या है, 0110, ठीक है। अब इसमें हम 3 का कोड ऐड करेंगे। 3 का कोड क्या है, 0011, इसको ऐड करो, देखो तो 1110, यही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से सारे आप करके देख सकते हैं। पेपर में कोई क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन, पेपर में कोई क्वेश्चन आया कि मान के चलो 12 का एक्सेस 3 कोड बताओ। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का कोड क्या होता है, तो सबसे पहले एक्सेस 3, ये डेसिमल नंबर है, एक्सेस 3 के लिए हमें सबसे पहले बीसीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 का बीसीडी क्या होता है, 3 बार 0 और 1। 2 का क्या होता है, 2 का होता है 0010। चेक कर लो, टेबल याद करने का तरीका क्या है, टेबल याद करने का तरीका है, अब मैंने कैसे किया, नॉर्मली देखो टेबल याद करने का तरीका क्या है, 4 बार 0 मतलब 000 00
01 0 0 1 0। करने का तरीका 8 बार 0 लिख लो, 8 बार 1 लिख लो। नॉर्मली 8 बार 0 लिखो, 1 2 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वही हेक्साडेसिमल वाली टेबल लिख लो, हेक्साडेसिमल वाली टेबल लिख लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 0 लिख लो, फिर 8 बार 1 लिख लो। ये आपके हर जगह यही टेबल काम आएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस 14 को इधर लिख ले रही हूँ। ठीक है, 15। तो देखो 8 बार 0 लिख दिया, 8 बार, और फिर अब 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 0 0। मतलब आप एक बार चेक कर लेना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप टेबल हेक्साडेसिमल वाली ड्रॉ कर लेना, वही हम अलग से यहाँ पे शो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 और 2 का BCD लिख लिया। देखो 1 का क्या था 0 0 0 1, और 2 का क्या था 0 0 1 0। अब एक्सेस 3 में क्या करते हैं, 3 का कोड ऐड करते हैं। 3 का कोड क्या होता है 0 0 1 1। एक सेकेंड, 0 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों में हमें ऐड करना पड़ेगा 0 0 1 1, और इसमें भी 0 0 1 1, और इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोनों में, अगर 2 डिजिट है तो दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो जाएगा 1 1 1 0 कैरी 1 0, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो अगर 12 का एक्सेस 3 कोड आए तो आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक आता है आपका एक्सेस 3, तो यहाँ पर हो गया। अब एक आता है आपका ग्रे कोड। क्या आता है, ग्रे कोड। इसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि मेरे को डायरेक्ट समझाना था कि अगर ग्रे कोड आ जाए तो ग्रे कोड में क्या करते हैं। ग्रे कोड जैसे कोई भी हमारा बाइनरी नंबर आ जाए, सपोज 1 1 0 1 0 0। ठीक है, ये कोई कोड है, ये हमारा कोई बाइनरी कोड है। अब मुझे इसे ग्रे में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ग्रे में। तो क्या करेंगे, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखो ऐसे दूर दूर लिख ले रहे हैं 1 1 0 1 0 0 समझाने के लिए। ये होती है MSB, फर्स्ट वाली डिजिट MSB, इसको बोलते हैं MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो MSB, तो फर्स्ट वाली डिजिट को एज इट इज नोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एज इट इज नोट कर देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद वाली जो डिजिट होती है उसको हम प्लस करते जाते हैं। जैसे 1 और 1 को प्लस करो, क्या आ गया 1 और 1 को प्लस करके 0, और जो भी कैरी आएगी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। सेम अब 1 और 0 को प्लस करो, 1 और 0 को प्लस करके 1, फिर 0 और 1 को प्लस करके क्या आएगा 1, फिर 1 और 0 को प्लस करके क्या आएगा 1, फिर 0 और 0 को प्लस करके 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रे कोड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोई कोड है 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब मुझे इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, पहली वाली MSB को सेम टू सेम लिखना है। लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझो। आप सपोज यही कोड है, इसका मुझे वापस से चेंज करना है, इसका मुझे किस में चेंज करना है, ग्रे कोड में। क्या करेंगे, पहली वाली बिट को सेम लिखना है एज इट इज 1, 1 प्लस 1 इज 0। जब भी 1 प्लस 1 आ जाए या 1 प्लस 1 आ जाए या 1 1 1 इस तरीके से आ जाए तो हम कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, कैरी को हटा देते हैं। तो 1 प्लस 1 इज 0। ठीक है, कैरी 1 आई थी पर हटा दिया। फिर 1 प्लस 0 इज 1, फिर 0 प्लस 1 इज 0, फिर 0 प्लस 1 इज 1, फिर 1 प्लस 1 इज 0। समझ में आया? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर मुझसे कोई बोले, एक और बार मैं यहां पर आपको समझा देती हूँ बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्रे कोड तो सिंपल, क्या करना है, कोई भी कोड ले लो 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है,
मैंने क्या बोला, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है पहली वाली, इसको बोलते हैं MSB। ये एज इट इज नोट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब इन सब ऐसे प्लस करते जाते हैं, तो 1 + 1 क्या हो गया, 0। और जो भी कैरी आती है, जो भी कैरी आए, कैरी, ठीक है, जो भी कैरी आए उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड यानी हटा देते हैं। तो 1 + 1 0, कैरी को हटा दिया। सेम 1 + 1 0, कैरी को हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सेम 1 + 0 इज 1, फिर 0 + 1 इज 1, फिर 1 + 1 इज 0, कैरी 1 तो हटा दिया, फिर 1 + 0 इज 1। तो ये हमारा आ गया ग्रे कोड। समझ में आया, क्लियर है। जैसे सपोज कोई पेपर में मुझसे बोला जाए कि 9 का ग्रे कोड बताओ, 9 का ग्रे कोड बताओ, तो सबसे पहले तो मुझे 9 का क्या पता होना चाहिए, 9 का मुझे बाइनरी पता होना चाहिए। तो 9 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0 0। कैसे, ऐसे अगर नहीं भी याद आए परसेंट तो ऐसे कर लेना, 2 4 = 8, कैरी 1, 2 2 = 4, 0, 2 1 = 2 0। तो क्या हो जाता है, 1 0 0 1, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 1 0 1, 1 0 0 1। तो ये हो गया हमारा 9 का, 9 डेसिमल है, 9 का बाइनरी कोड। अब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 1 का 1 एज इट इज, फिर 1 + 0 इज 1, फिर 0 + 0 इज 0, फिर 0 + 1 इज 0 + 1 इज क्या हो गया, 1। ठीक है। अब सपोज कोई मुझसे बोले कि 7 का ग्रे कोड बताओ, 7 का कोड क्या होता है, 1 1 0 0 1 1, यही तो होता है 7 का, लिखना 4 डिजिट्स में ही है। 7 का बाइनरी कोड क्या होता है, यही तो होता है 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बताना, क्या है ग्रे कोड, क्या लिखूंगी, पहली वाली डिजिट एज इट इज, फिर देखो 0 + 1 इज 1, फिर 1 + 1 इज 0, कैरी 1, 1 को कैरी को हटा देना है, फिर 1 + 1 इज 0, कैरी डिस्कार्ड, ठीक है। अब कोई मुझसे बोले इसका अपोजिट करना है, यानी ये मेरे पास ग्रे कोड है, इसका मुझे बाइनरी बताना है, बाइनरी बताना है। अब क्या करूंगी, देखो वही आना चाहिए, यही आना चाहिए, अगर मैं करूंगी तो यही आना चाहिए। करने का तरीका क्या है, सेम ऐसे ही है, पहली वाली डिजिट को एज इट इज लिखना है, यानी MSB को एज इट इज, 0 का 0, 0 का 0। अब देखो जो ये वाली डिजिट आई, पहली डिजिट को एज इट इज 0 का 0, अब इसको इसमें प्लस करो, 0 + 1 इज 1, फिर 1 + 0 इज 1, फिर 1 + 0 इज 1। तो देखो यहाँ पे ये रिजल्ट सेम आ गया, तो ये बाइनरी हो गया। अब आपको चेक करना है, आप इसका कर सकते हो, कोई भी एक नंबर ले सकते हो। जैसे अभी हमने अभी 9 का किया था, 9 का 1 0 0 1, इसका ग्रे कोड क्या निकला था, 1 1 0 1। इसको, ये ग्रे कोड है, ये बाइनरी है, बाइनरी से अभी हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट किया था, अब हम ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वाली डिजिट यानी MSB को एज इट इज लिखना है। अब इस वाले 1 से इसको प्लस करेंगे, 1 + 1 इज 0, कैरी 1, और जो कैरी आती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब वापस 0 + 0 इज 0, अब देखो 0 + 1 इज 1, तो ये एज इट इज आ गया सेम। तो बाइनरी से ग्रे से बाइनरी कर लोगे। पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको BCD, बाइनरी, एक्सेस 3, ग्रे कोड ये दिया होगा कन्वर्जन, कि BCD से ग्रे कोड में करो, बाइनरी से ग्रे में करो, एक्सेस 3 में करो, BCD से, ऐसा कोई कन्वर्जन दिया होगा 100%, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी पूछा जा चुका है। मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये कन्वर्जन अगर नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो को पॉज करके अगेन देखो, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हम इस तरीके से कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा होते जाएंगे, हम लोग टॉपिक ज़्यादा लेते जाएंगे, क्लासेस और बड़ी होती जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो भी UP LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं।
वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।